गुड इवनिंग एवरीवन। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम क्या डिस्कस करेंगे, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम सिर्फ जो व्हाइट बोर्ड में जो भी क्लासेस ले रहे हैं ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, शॉर्ट में हम इसका सिर्फ रिवीजन करेंगे। ओके, सॉइल मैकेनिक्स भी सब्जेक्ट हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया एंड आरसीसी 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पैरेलल में बीएमसी की क्लासेस भी चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके बीएमसी की क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चलाओ, सिर्फ आपके क्या है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो हम आपको क्लास में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप उनको देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं एंड जो भी आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है वो आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने एमपीपीएससी एई को टारगेट करके चल रहे हो, एमपीपीएससी एई, तो आरसीसी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जिसमें 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी जेई में तो फिक्स है ये 8 to 10 पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ या फिर जैसे कि सब इंजीनियर का एग्जाम है या फिर आपका यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो तो आरसीसी क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसका बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एक क्यूब लिया। ओके, ये हमने क्या लिया यहाँ पे क्यूब, ये हमने क्यूब को कंसिडर किया। इसकी साइड हो गई कितनी, ये 150 की, और ये साइड हो गई कितने की, 150। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, एफ सी के, और एफ सी के को ही क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्यूब का साइज कितना होता है, 150 इतना हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, डिनोट किया जाता है एफ सी के, और एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इक्वल टू कितना होता है, एफ माइनस 1.65 सिग्मा। ओके, और सिग्मा की वैल्यू हमने डिस्कस की थी, जैसे कि अगर यहाँ पे M10 15 के लिए है तो 3.5, और अगर M20 और 30 के लिए बात हो रही है तो कितना लेंगे, 4, और M30 to 50 के लिए बात करें तो कितना लिया जाता है, 5। इन वैल्यूज के बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स, इसमें से बॉटम का डायमीटर कितना आ जाएगा, 150, एंड हाइट कितनी इसकी, 300। ठीक है, हाइट कितनी, 300 है। 4 साइज मोर देन, अगर हम यहाँ पे साइज मोर देन, अगर साइज मोर देन 450 mm से लेके देयर इज 450 है, तो देयर इज नो डिक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नो डिक्रीज इन compressive strength and considered, hence कितना कंसीडर किया, hence consider is कितना आ जाएगा, 0.67 FCK। ठीक है, और क्यूब के स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें, क्यूब स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1.25 ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। तो क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 1.25, और सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इतनी होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ 1.25 क्यूब स्ट्रेंथ की। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर साइज मोर देन 450 mm है तो जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा। और कितने हमने वैल्यूज को कंसिडर किया, 0.65 सिग्मा। ठीक है, तो ये सारी हमारे बेसिक सी चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे, जैसे कि ये क्यूब है जो अभी हमने क्या डिस्कस किए थे, क्या ये क्यूब है जिसमें हमने 150 का कंसिडर किया था। ओके, तो हम इसके क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे इस तरीके से। ये क्या बाहर की साइड जो लोड लग रहा है ये क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में कंक्रीट डज नॉट टेक एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर जो कंक्रीट फिलअप है ये कोई भी क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लेता है। कंक्रीट डज नॉट टेक एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, डज नॉट टेक एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेकन इज 0, ये कितनी प्रिफर करता है, 0 क्या करता है, टेकन करता है, टेकन इज 0।
आईएस कोड क्या रिकमेंडेड करता है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बी कैलकुलेट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग FCR डिनोटेड बाय FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, FCR से, और ये होता है क्या 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK एंड दिस इज द न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। अब हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को किस फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है FCR से, फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK और यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करते, फर्स्ट इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकंड क्या जाएगा यहाँ पे, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड सी इज द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सी इज द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑल्सो नाम के नाम से ये नाम भी पूछ लेती हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और फॉर्मूला क्या होता है, FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर। खासकर SSC JEE का तो ये क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में हर दिन ये पूछा जाता है, 3-4 दिन जो आपके एग्जाम होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें फ्लेक्सुरल, स्प्लिटिंग और डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अब हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स में। जैसा कि अभी हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या क्या नाम से हम जानते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फर्स्ट इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सेकंड क्या जाएगा, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और क्या जाएगा, स्प्लिटिंग के बाद हमने क्या देखे थे, थर्ड इज द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये होती क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जैसे कि एक क्यूब है 150 का, इसमें क्या हमने कंक्रीट को फिलअप किया, अब इसकी हमें क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या करना है, फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, क्रेकिंग स्टार्ट इन स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज डिनोटेड बाय FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा, FCK। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें यहाँ पे वेयर FCK, तो कैरेक्टरिस्टिक्स FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, FCK। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं FCR के लिए। तो FCR क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, देन उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को इन डिटेल्स में पूरा हमारा
कंप्लीट हो गया। ओके, तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में हमने डेफिनेशंस को पढ़ा, देन उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा एंड ये फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे उसके कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है, जैसे कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्ट टेंसाइल के स्ट्रेंथ क्या होती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।